हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बी एन गौतम। साथियों, स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथियों, आज देखा जाए तो बहुत तेज़ी से हमारे बीच में परिवर्तन हो रहा है और आज मैं परिवर्तन की कुछ बात करूंगा, परिवर्तन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं आपको। तो अगर जो इस परिवर्तन को समझना है और परिवर्तन को हमारे जीवन में कैसे हम उसका लाभ लेंगे, इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर जो आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबाएं, जिससे हम नए वीडियो के बारे में नई जानकारी हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम परिवर्तन के बारे में बताया जाता है, हमारे धर्म शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आज हम परिवर्तन पे बात करेंगे दोस्तों कि ये परिवर्तन कैसे, कोई भी परिवर्तन जब होता है तो किसी एक देश, व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं होता, ये पूरे संसार के लिए होता है। और ये परिवर्तन होता कैसे हमारे बीच में है और उसका हमारे इस जनमानस को कैसे लाभ मिलता है, हम आज फिर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। साथियों, जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें समय लगता है और उसमें समय के साथ साथ लोगों की सोच का एक, जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये जो वीडियो हम बना पा रहे हैं, ये किसी न किसी की सोच की वजह से, ये जो सिस्टम हमें मिला है ये किसी न किसी की सोच की वजह से मिला और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इस तरह से ही हमारे बीच में परिवर्तन होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से परिवर्तन हुए और कौन कौन सी क्रांति आई, जिसकी वजह से आज हम एक विकासशील देश से विकसित की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि 1960 में जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम मिली, तो सबसे पहली जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि नौकरी आई। तो नौकरी, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनियों के लिए भी और गवर्नमेंट को भी लोगों की ज़रूरत पड़ी। डिफेंस में, परिवहन में, हर स्तर पे जो है लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को बहुत तेज़ी से फ्री नौकरी मिलने लगी, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया और नौकरी को समझ नहीं पाए। और आज की डेट में उसी नौकरी के लिए हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और मार्केट में जा कर के हम अपने रिज्यूम को देते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, फिर भी हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये होता है परिवर्तन का समय। हमें परिवर्तन के समय पे परिवर्तन को समझ लेना, ये सबसे बड़ी सफलता है। दूसरा, जब 1980 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश के अंदर आया, वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर को लाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी थे, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भारत में लाया। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने उनको देशद्रोही कहा था। कंप्यूटर जब ले आए तो लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठा दिया गया था कि कंप्यूटर जब आएगा तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो 100 लोगों का काम एक आदमी करेगा। तो ये वहम हमारे दिमाग में था, तो कंप्यूटर के बारे में हमें नॉलेज नहीं था। लेकिन आज आप सोच के देखिए कि आज कंप्यूटर की वजह से हमारा बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी चीज़ें हमारी बच जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अगर जो आज अपने घर, आपको अपने घर, अपने बच्चों के पास या किसी के पास पैसा भेजना है और पैसा मंगाना है तो सेकंडों नहीं लगता है। तो ये किसकी देन है? ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर की देन है। आज मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कंप्यूटर की वजह से अपने लाइफ को सेट कर पा रहे हैं और बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कंप्यूटर की वजह से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था जो हमारे समझ में नहीं आया। इसके साथ साथ जब 2000 का दशक आया तो एक बहुत बड़ी तेज़ी से हमारे वहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक दौर आया, जहाँ पे आप देखते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, प्राइवेट जॉब नहीं मिला, तो लोगों ने देखा कि यार बिजनेस में थोड़ा सा, क्योंकि पैसा कमाने का हमारे पास दो जरिया है, एक बिजनेस, एक जॉब, एक नौकरी, एक बिजनेस। तो कहीं न कहीं जब नौकरी नहीं मिली लोगों को तो उन्होंने जो है बिजनेस की तरफ रुख किया।
तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पूंजी लगा करके और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपना आजमाइश किया कि हम फ्यूचर यहाँ अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह से बदलाव आते आते आज जब 2000 का दशक आया तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे बीच में है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे खत्म की ओर जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को हमें समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है? एक सिस्टम है जहाँ से कस्टमर को और कंपनी और कस्टमर के बीच में कुछ लोग होते हैं जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उनके जरिए कस्टमर को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने रिटेल स्टोर से डायरेक्ट आपको देने की कोशिश कर रही है और बीच के लोगों को जो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जाता है वो जाता है बीच में। लगभग 40% का प्रोडक्ट यहाँ 100% हो जाता है। तो 60% ये पैसा जो है बीच में बढ़ता था, जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च एडवर्टाइजमेंट में होता है। टीवी, रेडियो, मैगजीन, पेपर, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े मॉडल्स को कंपनियां पकड़ती हैं और तेल, साबुन, चाय, पेस्ट का प्रचार करवाती थी और उनको एक बहुत मोटा रकम देती थी। तो ये कंपनियों ने क्या किया, इनको सारे लोगों को हटाया और ये डायरेक्ट सेलिंग के जरिए अपने शोरूम के जरिए आपको ये प्रोडक्ट देती है। तो एक बहुत बड़ा ये दौर चल रहा है। इस दौर को हमें समझने की ज़रूरत है और इसको जानने की ज़रूरत है। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों को फ्री नौकरी मिली और आज उनके घर में देख लीजिए क्या स्थिति है। कुछ लोगों ने कंप्यूटर में अपनी आजमाइश किया, जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें पूंजी लगाई। एक कंपनी है एम्फोसिस, जिसके चेयरमैन माननीय नारायण मूर्ति जी हैं। उन्होंने अपने घर से शुरुआत की थी कंपनी की और वो इस आईटी फील्ड में बहुत बड़ी आज कई हज़ार करोड़ की कंपनी एम्फोसिस है, आप जानते होंगे। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने सफल हुआ। आज देखें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह से रिटेल सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर था जो लोगों ने आजमाइश किया। इसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग भी है। यहाँ पे आप अपने सपनों को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। लाइफ में जो करना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो ये जो दौर चल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग का, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं कि आज ये जो है 25-26 साल पहले, हालांकि कोई भी शुरुआत अमेरिका से होती है, ब्रिटेन से होती है, जापान से होती है, चाइना से होती है, लेकिन हम उसका शुरुआत जरूर करते हैं। तो आज ये 26 साल पहले ये भारत में शुरुआत हुई। आज ये लगभग 15,000 करोड़ का ये साम्राज्य बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है धीरे धीरे। और आने वाले टाइम में इसके विशेषज्ञ जो लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2025 तक ये 65,000 करोड़ की साम्राज्य बनने जा रही है। तो साथियों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइफ है जहाँ पे आप अपने जीवन का वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको एक बार समझने की ज़रूरत है। अगर जो इसको आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहे हैं जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। और अगर जो आपको लगता है कि कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और सारी जानकारी दे सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।